देखिए हम लोग कराने जा रहे हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या कराते हैं? इटार्ड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कराते हैं। और कैसे कराते हैं? इसमें लेते हैं टॉल्यूइन, ठीक है, और टॉल्यूइन का कराएंगे ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। तो टॉल्यूइन क्रोमिल क्लोराइड लिख देती हूँ मैं, क्रोमिल क्लोराइड। अगर टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन कराएंगे क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में तो ये बनेगा। देखिए ये रिंग ऐसे, ये सी, ये हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ओ किसको देंगे? एच को। इस ओ एच को दे देंगे ये ओ एच, और इस ओ को दे एच को दे देंगे ये वाला ओ। मैंने बोला है मेरे जो प्रीवियस वीडियोस थे उनमें बताया है कि ऑक्सीडेशन जब कराते हैं तो ओ हमेशा एच को देते हैं, और जब रिडक्शन कराते हैं तो एच हमेशा ओ को देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन में ओ ऑलवेज एच को देंगे, दे दिया। फिर क्या होगा? यहाँ से वाटर रिमूव करेंगे, वाटर रिमूव किया और क्या बन गया? ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर बना CHO। देखो CH और ये वाला O बचा है, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। जब रिंग है, इस रिंग को बोलते हैं बेंजीन। अगर रिंग के ऊपर CH3 लगा दिया तो बोलेंगे टॉल्यूइन, अगर रिंग के ऊपर CHO लगा दिया तो बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, अगर रिंग के ऊपर COOH लगा दिया तो बोलेंगे बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो अगर टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, और ये रिएक्शन होती है इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, सेम ऐसी ही रिएक्शन है, याद रखिएगा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। अगर सेम ऐसी ही रिएक्शन है, क्या कर रहे हैं? टॉल्यूइन ले रहे हैं, टॉल्यूइन क्या है? रिंग के ऊपर CH3, और इसका करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। और अगर आपकी बार क्रोमिल क्लोराइड ना लगा के प्रेजेंस लगा रहे हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये जो KMnO4 होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा खासा ऑक्सीडेशन होता है। और क्या बनता है? ये रिंग है, ये C, सब हाइड्रोजन को O दे देंगे, ये OH, ये OH, ये OH। हो गया ऑक्सीडेशन। इसके बाद क्या कराएंगे? वाटर निकाल देंगे, वाटर निकाल दो, और क्या बन गया? ये बना है रिंग के ऊपर COOH, और इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो अगर क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बनेगा बेंजल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। और अगर KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अच्छा खासा ऑक्सीडेशन कराता है। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट नो एक्चुअली, आज मैंने 3 या 4 बार वीडियोस बनाए और हर बार वो बीच में बंद हो जा रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ाया। फिर भी एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये, और ये बहुत बार आता है, NO2 ये बना है नाइट्रोबेनियम, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं FeHCl, और ये है रिडक्शन 6H लिया हुआ है, कह रहे हैं बन रहा है A, और फिर इसमें मिला रहे हैं NaNO2, ठीक है, प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और बन रहा है B। तो बताना है B क्या है? ये बिल्कुल रट्टा लगा लीजिए। अगर नाइट्रोबेनिल का रिडक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन या इन प्रेजेंस ऑफ टिन, आयरन या प्रेजेंस ऑफ टिन, तो ये जो बनेगा ये ऑलवेज बनेगा एनिलीन, ठीक है। और एनिलीन का डाइजोडाइजेशन करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N डबल बॉन्ड NCl, B प्रोडक्ट बनेगा। ये बिल्कुल रट लीजिए। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, क्या मिला है?
मेटल प्लस HCl मतलब रिडक्शन कराएंगे और फिर डाइजोडाइजेशन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl से, तो बनेगा एनिलीन से बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। और अगर अब इस बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन, क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। तो क्या कराना है? याद आया कुछ? ये बनेगा Cu2Cl2 प्लस HCl। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ये रिएक्शन होती है सैंडमायर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सैंडमायर रिएक्शन। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, अच्छा लास्ट वीडियो में हम लोग कर रहे थे फेलिंग और सोल्यूशन और टॉलेंस रीजन। तो फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रीजन, ठीक है। दिस रीजन इज इट इज द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। ये किसका टेस्ट है? एल्डिहाइड। कीटोन does not give this test। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्डिहाइड तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन कीटोन कोई भी इस तरीके का रिएक्शन नहीं देता। तो अगर बोला जाए कि आप डिफरेंशिएट करिए एल्डिहाइड और कीटोन में, तो आप सिंपल फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग टेस्ट करा दीजिए या फिर टॉलेंट टेस्ट करा दीजिए, ठीक है। तो क्या कराएंगे इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी ये होता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ये होता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ये याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है NH4OH प्लस Cu2Cl2। इन दोनों को मिला के बनाइए CuO, ठीक। तो फेलिंग टेस्ट में क्या करेंगे कि ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, और इसमें जो लेते हैं वो लेते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड NH4OH और Cu2Cl2। इन दोनों को मिला के ईजी करने के लिए मैंने बोला कि ये CuO से रिएक्शन करा लीजिए। अब फेलिंग टेस्ट कराने के लिए क्या कराना है? कोई भी एक एल्डिहाइड ले लो, ले लिया HCHO और इसकी रिएक्शन करा दो CuO से। किससे कराएंगे? CuO से। तो क्या होगा? तो फेलिंग टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट दोनों सेम काम करते हैं, एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको एक O और दे दो, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। क्या बना? फॉर्मिक एसिड। और साथ में बनता है Cu2O, और Cu2O का आता है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ईंट जैसा लाल रंग, ठीक है। तो अगर किसी भी एल्डिहाइड को टॉलेंट रीजेंट से टेस्ट कराएंगे, फेलिंग करा रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कराएंगे, तो हमेशा बनेगा एसिड और साथ में बनेगा ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। एक मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म इन फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रीजन, सेफ रीजन, ऐसे करके कई दिए हुए थे। अब जैसे एसिटाल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, एल्डिहाइड मीन्स क्या ग्रुप लगा हुआ? CHO। एल्डिहाइड का मतलब लगा हुआ CHO। और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड मतलब CuO बनता था, उससे रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस साथ में Cu2O, और इसका बनता है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। क्या बनता है? ईंट जैसा लाल रंग, ठीक है। ये था फेलिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट ग्लूकोज हैज अ एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि प्रूव कीजिए कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? CHO सिंगल बॉन्ड, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड, CH2H। ये ग्लूकोज होता है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं C6H12OC, ठीक। तो इसमें क्या है? इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है। जब एल्डिहाइड ग्रुप है इसका मतलब क्या होगा? ये फेलिंग टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट देगा। तो इस टेस्ट को करने के लिए क्या करते हैं? हम रिएक्शन कराते हैं CuO से। तो क्या बनता है? बनता है ये Cu2O।
और ये आता है CU2O का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है? CU2O का ब्रिक रेड, सॉरी CU2O का बनता है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, और इसके साथ एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रूव कीजिए कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो फिर फेलिंग टेस्ट करा दीजिए या टॉलरेंस टेस्ट करा दीजिए, कोई भी करा दीजिए और हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टॉलरेंस रीजन। टॉलरेंस टेस्ट सेम वैसे ही जैसे फेलिंग है वैसे ही टॉलरेंस टेस्ट है। टॉलरेंस टेस्ट भी किसके लिए यूज होता है? इट इज द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप टॉलरेंस टेस्ट किसका टेस्ट है? एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट है। इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड जो होता है वो कन्वर्ट होता है एसिड में। एल्डिहाइड जो होता है CHO, जो कि कन्वर्ट होता है COH में। ठीक, और इसमें जो रीजेंट लेते हैं वो लेते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसमें जो रीजेंट लेते हैं, ये रीजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब NH4Cl प्लस AgNO3। इस आई डोंट नो, मे बी ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, आई डोंट नो। इस तरीके का रिजल्ट होता है, और इसमें क्या कराते हैं, ये दोनों मिल के बनाते हैं Ag2O। क्या बनाएंगे ये दोनों मिल के? Ag2O। तो ये हमेशा जब भी आप टॉलरेंस टेस्ट कराइए तो आप Ag2O से रिएक्शन करा दीजिए। जैसे कि कोई भी एल्डिहाइड लेंगे HCHO और उसकी रिएक्शन करा देंगे Ag2O से। तो मैंने बोला है कि फेलिंग टेस्ट हो या टॉलरेंस टेस्ट हो, दोनों में क्या होता है? एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाता है? एसिड में बन गया, और साथ में बनता है Ag, और Ag का आता है ब्लैक प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट आता है? ब्लैक प्रेसिपिटेट, और इसको लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर, या हिंदी में उसको बोला जाता है रजत दर्पण। ठीक है, तो एल्डिहाइड का टेस्ट कौन सा है? टॉलरेंस टेस्ट भी एल्डिहाइड का टेस्ट है। अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज में प्रूफ करना है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो आप चाहे फेलिंग टेस्ट कराइए और चाहे टॉलरेंस टेस्ट कराइए। एक ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ, पहले उससे पहले कर लेते हैं क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन देखिए इसमें क्या करते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, या कीटोन ले सकते हैं, या एसाइल क्लोराइड ले सकते हैं, या एसिड ले सकते हैं। ये सभी का रिडक्शन करा सकते हैं क्लीमेंसन में। ठीक है, इन सभी का रिडक्शन कराते हैं, और इन सब के रिडक्शन कराने में हमें फॉर्मेशन जो होता है वो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसाइल क्लोराइड और एसिड, इनका रिडक्शन कराने से क्या बनता है? एल्केन बनता है। और यहाँ पर जो रीजेंट लेते हैं, ये रीजेंट होता है ZnHg, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl। इसमें रीजेंट क्या होता है? जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl। देखिए, इसको कराने का मैं सबसे इजी तरीका बताऊंगी आप लोगों को। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी एल्डिहाइड लेना है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लिया है HC+OH। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या है? जिसमें CHO ग्रुप हो वो एल्डिहाइड। अब इसका कराना है रिडक्शन। ठीक, और प्रेजेंस किसकी लगेगी क्लीमेंसन में? जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl। ठीक, क्लीमेंसन रिडक्शन में जब भी रिडक्शन कराएंगे वो हमेशा होगा जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl, ZnHg और कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में। तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, क्लीमेंसन रिडक्शन आपको जब भी कराना हो,
ठीक, आप इधर देखिए कितने कार्बन का एल्डिहाइड है या कितने कार्बन का एसिड है या कितने कार्बन का एल्केन है, जो भी है वो कितने कार्बन का है। ये एक कार्बन का एल्डिहाइड है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड हो आप उतने कार्बन का एल्केन बना दीजिए। ठीक है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड हो उतने कार्बन का एल्केन बना दीजिए। साथ में एक O है, एक O के लिए क्या बना सकते हैं, एक वाटर बना सकते हैं। तो देखिए वो एक O ने एक वाटर बना दिया। अब इधर कितने हाइड्रोजन है, 4 and 2 6 हाइड्रोजन है। इधर कितने हैं, 1 and 2 2 हो गए। दैट मीन्स अगर यहाँ पर 4 कर दिया जाए तो ये इक्वल हो गया। ठीक, सेम ऐसे रिएक्शन कराइए एसिटल्डिहाइड से, और जैसे ही आपको एरो पे ये लिखा मिल जाए जिंक अम्लगम और कंसंट्रेट HCl, जब भी लिखा मिल जाए आपको क्या करना है, इधर देखना है कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, कितने कार्बन का, 1 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का एल्केन बना दीजिए। एल्केन्स मीन्स क्या, सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन का एल्केन, 2 कार्बन एल्केन, एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड। फिर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, एक बना चुका है, 3 और बना दीजिए हाइड्रोजन से, इसने भी एक बना लिए, 3 और बना लिए, ये हो गया एल्केन, ये लिखा है। ठीक है, तो बन गया ये बना इथेन, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करो, वाटर बना दीजिए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 and 4 4 + 4। ठीक, तो अब कोई और लेके देख लीजिए, एसिड ले लेते हैं। ये हो गया, ये लिखा है एसिटिक एसिड, इसका रिडक्शन कराइए इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। कितने कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का एल्केन बनाइए, क्या बन गया, इथेन। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2, दैट मीन्स 2 वाटर बना दीजिए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 और 6 10। यहाँ पर कितने हैं, 3 and 4, दैट मीन्स यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 6। ये थी क्लीमेंसन रिडक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये भी। इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है CH3COCl, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट से, और H2 बन रहा है कोई प्रोडक्ट A, जिसकी रिएक्शन करा दी B से, और बन रहा है C2H6। ठीक है, देखिए ये याद रखिएगा कि ये जब भी कभी दिख जाए, जैसे मैंने बोला है अगर ड्राई AlCl3 दिख जाए तो रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट। इसके साथ साथ अभी कोई की थी, हाँ, ZnHg और कंसंट्रेट HCl दिख जाए तो वो रिएक्शन कौन सी है, क्लीमेंसन। ठीक है, सेम वैसे ही अगर कहीं आपको पैलेडियम बेरियम सल्फेट मिल जाए और हाइड्रोलिसिस कराई जाए तो ये रिएक्शन होती है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन याद रखिएगा, इसको रट्टा लगा लीजिए कि कोई भी CH3COCl एसाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, इन प्रेजेंस हाइड्रोजनोलिसिस करा रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, हमेशा फॉर्म होगा एल्डिहाइड। और कितने कार्बन का एल्डिहाइड, जितने कार्बन यहाँ पर है तो CH3CHO क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया है। ठीक है, इसके बाद अगर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लो कर लो। ओके, एल्डिहाइड बन गया है। अब यहाँ पर कुछ बनाया था मैंने, क्या लिखा था, एक सेकेंड, बना था C2H6, ये बना था। C2H6 को अगर ओपन करेंगे तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या करें, याद करो, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसाइल क्लोराइड, इन सबसे अगर एल्केन बनाना है तो क्या करना था, रिडक्शन। और किसकी प्रेजेंस में, ZnHg और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में क्या करा देंगे, रिडक्शन। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन। यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का एल्केन बना दो, ये बन गया इथेन। तो ये थी कौन सी रिएक्शन,
ये थी रोसेनमुंड रिडक्शन। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट है साइनोहाइड्रिन कर लेते हैं। साइनोहाइड्रिन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई हुई है। साइनोहाइड्रिन बनाना, इसमें क्या करते हैं आप, कोई भी एक एल्डिहाइड ले लो, हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया और इसकी रिएक्शन करा दीजिए HCl से। किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है HCl से, तो क्या होगा, ये H उठाइए, O को दे दीजिए, दे दिया। जब O को H देंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 3, लेकिन कार्बन के पास होने कितने चाहिए? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए क्या लगा दीजिए? Cl, ठीक। तो फॉर्मेल्डिहाइड से ये बन रहा है, तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर यहाँ पर एस्टल्डिहाइड होता तो सेम वही, H किसको देना है? O को दे दिया। यहाँ पर कार्बन का एक बॉन्ड कम पड़ेगा, Cl दे दिया, और इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।